आयत नंबर 51 वइज़ वअदना मूसा अर्बईना लैलता, और याद करो जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाने के लिए 40 दिन रातों के लिए कोह तूर पर बुलाया था, तो यहाँ पे उसी का जिक्र हो रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद इसके बाद, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी थी और उसे अपना माबूद बना लिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि बछड़े की पूजा करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि तुम जालिम थे, तो उसकी वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि अजीम तरीन जुल्म जो है वो शिरक है। तो बनी इसराइल ने शिरक जली की वो मकरूह तरीन शक्ल इख्तियार की कि बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी थी। तो इंशाअल्लाह इन 4 आयात के बाद मैं आपको इनकी तफसीली डिटेल बताऊंगी कि आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ किया, ये हमारा करम रहा और हमारी रहमत थी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। और फिर आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद करो जबकि हमने तुम्हें यानी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान अता फरमाई ताकि तुम हदायत पाओ। फुरकान से मुराद यहाँ पे हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब थी जो तौरात है, पर किताब का लफ्ज आम तौर पर शरीयत के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तौरात दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, उसमें उनकी शरीयत थी। और आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और याद करो जबकि कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है बछड़े को माबूद बनाकर, बस अब तौबा करो अपने पैदा करने वाली की जनाब में, फक़्तुलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने आप को। अब यहाँ पे ये 4 जो आयात हमने पढ़ी हैं, इसकी तफसीर मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को इस वाक़े की समझ आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इनको इतनी बड़ी सज़ा दी थी तो वो उसकी वजह क्या थी। कि ये वाक़या जो है ये तौरात में तफसील के साथ आया है, कुरान में इसकी तफसील नहीं है। बहुत से वाक़यात जिनका कुरान में अजमालन जिक्र है, इसकी तफसील जो है वो हमें तौरात से रुजू करना पड़ती है, वरना बाज़ आयात का सही मफहूम वाज़े नहीं होता। यहाँ अल्फाज आए हैं कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, के मार डालो अपनी जानों को या कत्ल करो अपने आप को। इसका क्या मानी है? ये दरअसल कत्ले मुर्तद की सज़ा है। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले में से कुछ लोगों ने ये कुफ्र और शिर्क किया कि बछड़े को माबूद बना लिया, बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया था। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि हर कबीले के वो लोग जो इस शिर्क में मुलव्वस नहीं हुए, वो अपने अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल करें जो इस कुफ्र और शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इससे मुराद यहाँ पे यह कि तुम अपने कबीले के लोगों को कत्ल करो, इसलिए कि कबायली जिंदगी बड़ी हसास होती है। किसी दूसरे कबीले की मदाखलत से कबायली असबियत भड़क उठने का अंदेशा होता है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले को अपने ही कबीले के वो लोग जिन्होंने शिर्क किया था उनको कत्ल करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल दरामद के नतीजे में 70,000 यहूदी कत्ल हुए। इससे बड़ी तौबा आज तक इस सरजमीन पर नहीं हुई। कुरान हकीम के इस मुकाम में कत्ले मुर्तद की सज़ा साबित होती है, जबकि कत्ले मुर्तद की वाज़ेह हुक्म जो है वो हदीस नबवी में मौजूद हैं। हमारे पास जदीद दानिश्वर इस्लाम में कत्ले मुर्तद की हद को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिन अहकामात के बारे में सराहतन ये मालूम नहीं कि इन्हें तब्दील किया गया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी उसी तरह से राइज है। जैसे कि शादीशुदा जानी पर हद रजम का मामला भी यही है। कुरान मजीद में हद रजम की कोई सरी आयात मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस में ये सज़ा मौजूद है। इसी तरह से कुरान मजीद में मुर्तद के कत्ल की कोई सरी आयत मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस और सुन्नत से साबित है। अलबत्ता इन दोनों सज़ाओं का मंबा और माखिज़ दरअसल तौरात है। इस एतबार से कुरान हकीम का ये मुकाम बहुत अहम है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ से बहुत सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं। बनी इसराइल जब मिस्र से निकले थे तो इनकी तादाद 6 लाख थी, और वहां रहते रहते डेफिनेटली उनकी तादाद और भी बढ़ गई थी। तो उनमें से 70,000 अफराद को शिर्क की वजह से कत्ल किया गया था, और हर कबीले ने जो अपने मुर्तद थे उन्हीं को अपने हाथों से कत्ल किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिकुम खैरुल लकुम, कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे रब के नज़दीक। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल की। आप जरा यहाँ पे देखिए
کہ इनकी तौबा कबूल कितनी मुश्किल थी कि जिन्होंने शिर्क किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया कि वो एक दूसरे को, जिन्होंने नहीं शिर्क किया था वो उनको कत्ल करे जिन्होंने शिर्क किया, तो उसके बाद उनकी तौबा कबूल हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि यकीनन वही तो है जो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अब आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम तुम्हारा हरगिज यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख ले। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कि हम अपनी आंखों से अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपसे कलाम करते ना देख लें। हम कैसे यकीन कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये किताब आपको दी है? आपने हमारे सामने तो पत्थर की कुछ तख्तियां लेकर आ गए हो जिस पर कुछ लिखा हुआ है, हमें क्या पता कि ये किसने लिखा है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह को अपनी आंखों से देखे और हमें मालूम हो कि वाकई उसने आपको ये किताब दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो तुम्हें आ पकड़ा एक बहुत बड़ी कड़क ने और तुम देख रहे थे। और अब यहाँ पे आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथ बनी इसराइल के 70 आदमियों को लेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे के मुताबिक कोही तूर पर गए और उन लोगों ने कलाम इलाही सुना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तो जब मानेंगे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने सामने ना देख ले। इस गुस्ताखाना सवाल पर इन पर आसमान से इनके देखते हुए बिजली गिरी और एक सख्त हौलनाक आवाज बुलंद हुई जिससे सब के सब मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर गिरियाजारी करने लगे और रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह बनी इसराइल को मैं क्या जवाब दूंगा? ये जमात तो उनके सरदारों और बेहतरीन लोगों की थी। परवरदिगार अगर यही चाहत थी तो इन्हें और मुझे इससे पहले ही मार डालता। ए अल्लाह बेवकूफों की बेवकूफी के काम पर हमें ना पकड़। ये दुआ कबूल हुई और आपको बताया गया कि ये भी दरअसल बछड़ा पूछने वालों में से ही थे। इन्हें सजा मिल गई, फिर इनको जिंदा कर दिया गया और एक के बाद एक करके सबको